हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रूडेंट क्लासेस। आज की ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है एमकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 11 पेपर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर द सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड बिहेवियर। सो जो हमारा सब्जेक्ट है MCO 1, उसके आपको आज इम्पॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे इस वीडियो में। एंड अगर आप ये सारे ही क्वेश्चंस के आंसर प्रॉपरली प्रिपेयर करेंगे तो आई कैन गारंटी आप 70 to 80% मार्क्स आराम से अचीव कर सकते हैं। ठीक है, सो यू कैन स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन लेस एफर्ट्स। ओके, सो दोस्तों, वीडियो कैसी लगे आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, ताकि फर्दर जितनी भी वीडियोस मैं आपको डालूंगा उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिल सके और आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। ठीक है, सो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक मोटिवेशनल कोट पढ़ लेते हैं। एंड द कोट सेज, डोंट वेट फॉर अपॉर्चुनिटी क्रिएटेड। ओके, अ वेरी ब्यूटीफुल कोट विच सेज एवरीथिंग। तो एग्जाम की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर लीजिए दोस्तों, वेट मत कीजिए किसी भी चीज़ का, बिकॉज एट दी एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, तो अभी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। आई एम विद यू, आई विल ट्राई टू गिव यू दी आंसर्स। अगर मान लीजिए आप 500 से ज़्यादा अगर मुझे कमेंट्स आते हैं तो आई विल गो अहेड एंड प्रोवाइड यू आंसर्स ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस, जिससे कि आप अपने एग्जाम में मार्क्स बूस्ट अप भी कर सके। तो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ में, सो दैट आई कैन हेल्प यू एज वेल। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। लेट्स प्रोसीड टू आवर क्वेश्चन नंबर 1। सो दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है वो आपका दो पार्ट में डिवाइडेड है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका, व्हाई डू वी स्टडी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, सब्सटेंशिएट योर आंसर विद सूटेबल एग्जांपल्स। ठीक है, 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। सो आपका इसमें भी दो पार्ट है, 5-5 मार्क्स के हिसाब से। तो सबसे पहले आपको बताना है कि हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के बारे में क्यों पढ़ते हैं, और जो भी आप आंसर लिखेंगे उसे एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करना है। ठीक है, नाउ पार्ट 2 जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 का, वो भी 10 मार्क्स का है, और इसमें आपको बताना है अबाउट दी स्मॉल एंड लार्ज ग्रुप पर्सपेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो आपको डिस्कस करना है उस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव के बारे में। ठीक है, तो किस चीज़ के बारे में आपको डिस्कस करना है, अबाउट द स्मॉल एंड लार्ज ग्रुप पर्सपेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। सेम आपके लेसन से चूज करे हुए क्वेश्चंस है दोस्तों। तो अगर आप ये दोनों टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो ओवरऑल आपका जो ये चैप्टर है वो 70% कवर अप हो जाएगा। तो अच्छे से अपने आंसर को लिखिएगा और उनको जल्द से जल्द याद कर लीजिएगा। ठीक है, सो अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। सो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस द पार्ट 1 ऑफ द क्वेश्चन 2। तो क्वेश्चन 2 का जो पार्ट 1 है उसमें आपको क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। और जो पार्ट बी है क्वेश्चन 2 का, दैट इज डिस्कस वेरियस डायमेंशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। ओके, अगेन अ क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क्स। तो दोनों ही आपके सेम चैप्टर से चूज करे हुए क्वेश्चन हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो प्रिपेयर बोथ द आंसर्स प्रॉपरली। ठीक है, अपने 10 मार्क्स के हिसाब से लेंथ चूज कीजिए, आप डायग्राम्स भी इंक्लूड कीजिएगा, सो दैट यू कैन इंक्रीज द लेंथ ऑफ द आंसर्स, और अच्छे से उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड टू आवर क्वेश्चन नंबर 3। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अगेन इट इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। सो आई हैव अटेम्प्टेड टू डिवाइड ऑल द क्वेश्चंस इन पार्ट, सो दैट आपको याद करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, बट जो भी क्वेश्चंस चूज किए वो आपके सेम चैप्टर्स हैं, तो ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी आपको। सो जो क्वेश्चन 3 है उसका पार्ट जो ए है उसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट कॉन्फ्लिक्ट्स। सो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, एक्सप्लेन द लेवल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन विद सूटेबल एग्जांपल्स। तो 10 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन है। पहला जो पार्ट है वो आपका 4 मार्क्स का है, जिसमें आपको बताना है कि कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है, क्या समझते हैं आप उससे, और उसके बाद आपको क्या करना है, एक ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट के क्या क्या लेवल्स होते हैं उनको एक सूटेबल एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करना है। ये कोशिश कीजिएगा 10 मार्क्स के हिसाब से प्रिपेयर कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लेवल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन दी ऑर्गेनाइजेशन। अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, लॉन्ग टर्म तक आपको काम आएगा ये टॉपिक।
नाउ गाइस बात करेंगे क्वेश्चन 3 का पार्ट बी के बारे में। तो पार्ट बी में आपका क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्ट्रेटजीज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगेन अ टॉपिक रिलेटेड टू कॉन्फ्लिक्ट चैप्टर। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसमें आपको बताने हैं कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की क्या क्या स्ट्रेटजीज ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ की जाती है, उनके बारे में आपको एक्सप्लेनेटरी आंसर देना है। ठीक है, तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसके हिसाब से आप अपना आंसर प्रिपेयर कीजिएगा। एंड अगेन आई एम सेइंग डायग्राम्स का यूज़ कीजिएगा जिससे कि आपके आंसर की लेंथ भी बढ़ जाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सके अपने पेपर में। ओके, सो अब बढ़ते हैं हम इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है अगेन डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। पार्ट ए जो है वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसमें आपको बताने हैं इंडिविजुअल फैक्टर्स जो कि स्ट्रेस करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जनरेट। सो डिस्क्राइब द इंडिविजुअल फैक्टर्स दैट कॉज स्ट्रेस, दैट इज द पार्ट ए ऑफ क्वेश्चन 4। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पार्ट बी ऑफ क्वेश्चन 4। सो अगेन अ 10 मार्क्स क्वेश्चन जिसमें आपको बताना है एक्सप्लेन द इंडिविजुअल स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स विच मे बी अडॉप्टेड फॉर रिड्यूसिंग स्ट्रेस। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपने डिस्कस किए जो फैक्टर्स हैं स्ट्रेस जनरेट करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अब उसके बाद आपको जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आंसर लिखना है कि जो स्ट्रेस जनरेट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसको रिड्यूस करने के लिए आपकी कौन कौन सी स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक इंडिविजुअली यूज़ की जाती हैं ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू। ठीक है, तो जो स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं उनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है इसमें, ताकि आप एक अपना अच्छे से आंसर लिख सकें। ठीक है, तो आई रिपीट क्वेश्चन नंबर 4 का बी है एक्सप्लेन द इंडिविजुअल स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स विच मे बी अडॉप्टेड फॉर रिड्यूसिंग स्ट्रेस। 10 मार्क्स के हिसाब से अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। तो पार्ट ए जो है 5 का वो है एक्सप्लेन द क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग। ठीक है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसमें आपको बताना है अबाउट द थ्योरी ऑफ लर्निंग जो कि होगी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग के बारे में आपको एक्सप्लेनेटरी आंसर देना है। सो अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, कम से कम 4 से 5 पेजेस एटलीस्ट प्रिपेयर कीजिएगा इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी पॉइंट बी ऑफ क्वेश्चन 5। इट सेज हाउ कैन यू अप्लाई सोशल लर्निंग थ्योरी फॉर चेंज ऑफ बिहेवियर। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि किस तरीके से आप अपनी जो सोशल लर्निंग थ्योरी है किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर में चेंज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगेन एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सो शुड बी प्रिपेयर्ड प्रॉपरली। तो जब इन सारे क्वेश्चंस के आप आंसर्स प्रिपेयर करेंगे तो यू विल गेन अ लॉट ऑफ नॉलेज। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से पढ़ेगा और अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए ताकि आंसर्स आपको अच्छे से याद हो जाएं। ठीक है, सो क्वेश्चन 5 का ए और बी हम डिस्कस कर चुके हैं। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए है डिस्कस वेरियस अप्रोचेज ऑफ टीम बिल्डिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। 10 मार्क्स का क्वेश्चन। सो दोस्तों आप लगा लीजिए, इस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको बताने हैं वेरियस अप्रोचेज जो कि टीम बिल्डिंग के लिए यूज़ की जाती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, सो यू हैव टू डिस्कस अबाउट द अप्रोचेज ऑफ टीम बिल्डिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। नाउ गाइस पार्ट बी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का, एंड इट इज एक्सप्लेन द इफेक्टिव एंड इनइफेक्टिव स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। ठीक है, तो लीडरशिप का ये कॉन्सेप्ट लिया गया है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, और जो आपको बताना है कि इफेक्टिव और इनइफेक्टिव स्टाइल्स क्या होती है लीडरशिप की। ठीक है, तो उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसको भी आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। इट्स नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट बट येस इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ आर पेपर, सो आप इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो पार्ट ए जो है क्वेश्चन 7 का, इट सेज डिस्क्राइब द साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। ठीक है, तो आपको डिस्क्राइब करना है किसके बारे में, साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगेन अ मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सीखने को बहुत मिलेगा अगर आप पढ़ेंगे भी, तो आप अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, और कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ना है, साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। नाउ क्वेश्चन बी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन बी 10 मार्क्स का है और इसमें आपको क्या बताना है। सो व्हाट क्वेश्चन इज स्टेटिंग हाउ कैन अ मैनेजर यूज द नॉलेज ऑफ इमोशंस फॉर डायरेक्टिंग सबऑर्डिनेट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो किस तरीके से एक मैनेजर आपका एम्प्लॉयज़ के इमोशन को प्रॉपर वे में डायरेक्ट करके अपने सबऑर्डिनेट्स के
थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर सकता है। तो आपको बताना है कि किस तरीके से इमोशंस की अच्छी नॉलेज रखकर वो अपने सबॉर्डिनेट्स जो हैं ऑर्गेनाइजेशन के उनको डायरेक्ट कर सकता है, उनको प्रॉपरली नेविगेट कर सकता है। तो मैनेजर किस तरीके से इमोशनल नॉलेज को यूज़ करेगा अपने फर्म और ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए। तो यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल दी स्टफ कि किस तरीके से इमोशंस क्रूशियल रोल प्ले करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस या फेलियर में। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसके हिसाब से प्रिपेयर कीजिएगा। थोड़ा बहुत आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी देने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल्स अपनी तरफ से क्रिएट कीजिएगा इस आंसर को लिखते टाइम पे। थोड़ा थ्योरी लिख लीजिए और थोड़ा सा आप एग्जाम्पल्स अपनी क्रिएट कीजिएगा, लिखकर प्रैक्टिस अभी कर लीजिएगा ताकि पेपर में आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अभी तक 7 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं, 4 क्वेश्चंस और हैं आपके। तो 8 नंबर का जो पहला पार्ट है यानी कि पार्ट ए जो है वो है आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स एंड नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स। ऑल्सो डिस्कस दी मैनेजरियल अप्रोचेस टू मोटिवेट दी एम्प्लॉयज विद सूटेबल एग्जाम्पल्स। सो टोटल 15 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन है, जिसमें पहला पार्ट है उसमें आपको डिफरेंस बताना है बिटवीन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स, कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कौन से फाइनेंशियल मोटिवेटर्स होते हैं, कौन से नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स होते हैं। इसके अलावा 10 मार्क्स में आपका दूसरा पार्ट है सेम क्वेश्चन का, जिसमें आपको बताने हैं मैनेजरियल अप्रोचेस जो कि यूज़ की जाती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए। एंड यू ऑल्सो हैव टू गिव एग्जाम्पल्स, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सूटेबल एग्जाम्पल्स मांगे हैं, एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कम मिलेंगे आपको, ओके। नाउ डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 8 का पार्ट बी। पार्ट बी सेज डिस्क्राइब द वेरियस फैक्टर्स ऑफ जॉब डिज़ाइनिंग। तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसमें आपको बताने हैं फैक्टर्स जो कि जॉब डिज़ाइनिंग में इंक्लूडेड होते हैं या फिर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो किसी भी जॉब को डिज़ाइन करते टाइम पर क्या क्या फैक्टर्स आपके इंक्लूडेड हैं, यू हैव टू डिस्क्राइब इट इन शॉर्ट। 5 मार्क्स में आपको एक्सप्लेन करना है, तो 1 से 1.5 पेज लिखेंगे तो इनफ है, सफिशिएंट है। और अगर डायग्राम यूज़ करना है तो मैक्स टू मैक्स 2 पेज, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने 9th क्वेश्चन पर। सो दोस्तों 9th क्वेश्चन की अगर बात करें तो सिंगल क्वेश्चन है आपका, और क्वेश्चन है डू यू थिंक दैट मैकक्लेलैंड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज मोर प्रैक्टिसेबल देन मैस्लो एंड हर्ट्जबर्ग थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। डिस्कस द मैकक्लेलैंड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इन डिटेल्स। 10 मार्क्स यानी 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, ठीक है। 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में आपसे पूछा है कि जो मैकक्लेलैंड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है क्या वो मैस्लो और हर्ट्जबर्ग थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन से ज़्यादा प्रैक्टिकेबल है, ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको बताना है, बट आपको पढ़ना तीनों के बारे में ही पड़ेगा। तो क्योंकि आपको मैकक्लेलैंड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन को डिटेल में डिस्कस करना है जो कि 10 मार्क्स में सेपरेट क्वेश्चन है, उससे पहले आप क्या करेंगे, पार्ट में मैस्लो और हर्ट्जबर्ग थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन के बारे में बताएंगे और 3 या 4 पॉइंट के थ्रू आप बताएंगे कि किस तरीके से मैकक्लेलैंड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन क्या है, ज़्यादा यूजफुल है, ज़्यादा प्रैक्टिकल है एज कम्पेयर टू बोथ दीज थ्योरीज, मैस्लो एंड हर्ट्जबर्ग थ्योरीज। तो आपको तीनों थ्योरीज के बारे में पढ़ना पड़ेगा इन डिटेल, मैकक्लेलैंड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एंड हर्ट्जबर्ग थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में लिख लीजिएगा। बाकी के क्वेश्चंस आप बाद में प्रिपेयर कीजिएगा, पहले इस क्वेश्चन के आंसर को प्रिपेयर कर लीजिएगा क्योंकि इससे बहुत नॉलेज आपको मिल जाएगी, ठीक है। सो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो गाइज नाउ बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट ए के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट जो ए है, it says what are the barriers to accurate perception, discuss the techniques to be used for developing perceptual skills। तो टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5-5 मार्क्स में डिवाइडेड है। तो सबसे पहले आपको बताना है कि कौन कौन से बैरियर्स होते हैं एक्यूरेट परसेप्शन के, और इसके अलावा फिर आपको बतानी है कि अपनी परसेप्चुअल स्किल्स को यानी कि अपने परसेप्शनल स्किल्स को डेवलप करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक यूज़ की जाती हैं, ठीक है। तो यू हैव टू डिस्कस अबाउट इट। अगेन अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, टिक लगा लीजिए। ओके नाउ बात करेंगे अब 10th क्वेश्चन के पार्ट बी की, विच इज़ डिस्कस दी सोर्सेज ऑफ रेजिस्टेंस टू चेंज, हाउ कैन यू ओवरकम रेजिस्टेंस टू चेंज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसमें आपके 2 पार्ट्स हैं। पहले आपको बताना है कि रेजिस्टेंस टू चेंज के क्या क्या सोर्सेज हैं, उनके बारे में डिस्कस करना है, एंड देन यू हैव टू राइट द आंसर हाउ कैन यू ओवरकम रेजिस्टेंस टू चेंज इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यू हैव टू मेंशन हाउ द सेम कैन बी डन, ठीक है। सो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, so prepare accordingly, again a most important question।
सो इसको भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट के हिसाब से टिक कर लीजिएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने 11th और आखिरी क्वेश्चन पर। 11th क्वेश्चन में गाइज यू हैव टू राइट शॉर्ट नोट्स, ठीक है। तो 4 शॉर्ट नोट्स हैं और चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स के हिसाब से आएंगे आपके। सो पहला जो है 11th का शॉर्ट नोट पॉइंट वो है शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट, ठीक है। शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट, इसके बारे में 5 मार्क्स का शॉर्ट नोट लिखना है। जो नंबर बी है हमारा, दूसरा जो हमारा शॉर्ट नोट है वो है ग्रुप कोहेसिवनेस, ठीक है। ग्रुप कोहेसिवनेस, उसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। नंबर थर्ड इज हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन इज मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट प्रोसेस, ठीक है। तो ये थे सारे के सारे इंपॉर्टेंट और पेपर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। एंड एज आई सेड इन द बिगिनिंग, अगर इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो आराम से 70 to 80% मार्क्स अचीव कर लेंगे। सारे ही इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स मैंने चूज़ किए हैं एंड आई हैव ट्राइड टू मेक दी बेस्ट सिलेबस सिंपल फॉर यू ऑल, ठीक है। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। एंड जॉइन माई चैनल टू एंश्योर योर सक्सेस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड परफॉर्म योर बेस्ट इन योर एग्जाम्स। बाय बाय।